नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे अलीगढ़ और शिवपुरी की, जहां उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां खुशहालगढ़ी गांव में विकास के दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ जिले के खुशहालगढ़ी गांव में विकास के दावे धरातल पर फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां अब तक शमशान घाट का निर्माण तक नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए सड़क पर ही शवदाह करना पड़ता है। इससे जहां आवागमन बाधित होता है, वहीं राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा और ग्राम प्रधान विकास कार्यों में रुचि नहीं लेता। जहां गांव में स्कूल ना होने से बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द शमशान घाट और प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और लोगों को राहत मिले। आप सभी के जो ग्रामीण हैं, आप सबके सामने क्या समस्या आ रही है? ये मरघट नहीं बनने का, और ये नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है। मरघट मतलब क्या रोड पर ही जलाते हैं? हाँ, ये रोड पे जल रहे हैं, आपके सामने देखो, ये सब पब्लिक तो खड़ी है। आपने प्रधान जी को नहीं बताया? अरे सबको पता है इस बात को, ये तो कई सालों चल रहा काम। अच्छा, तो आप खुले में ऐसे ही जलाते हैं और बारिश होती है? ऐसे बैठना पड़ता है, बारिश में भी बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। अच्छा, आपको क्या समस्या आ रही है? तो हमारे मरघट है कि रोड पे चलते हैं, कोई सुविधा नहीं है, पानी का निकास भी नहीं है, कोई पंचायत घर नहीं है हमारे यहाँ पे। तो और भी समस्या है आपके आगे? हाँ, सरकारी कोई सुविधा नहीं है हमारे मरघट नहीं है। आपका कौन सा गाँव है? खुशहालगढ़ी। अच्छा, आपके जो प्रधान है और जो ये बाकी के जो गाँव है, भूतपुरा, जो आसपास के गाँव है, बड़े गाँव, एक ही प्रधान है? एक ही प्रधान है साहब। तो प्रधान जी सुनवाई नहीं करते हैं आपकी? प्रधान जी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो आप और देखा आपने किस तरह से ग्रामीण अपनी समस्याएं रख रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि एक तरफ जब बारिश हो रही है तो जो प्लास्टिक है, यानी कि जो प्लास्टिक की जो लेयर है, उसको लगाकर लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब बारिश होती है तो यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ममता शर्मा हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। ममता, देखिए जिस तरह से गांव का नाम तो खुशहालगढ़ी है, लेकिन खुशहाली कहीं भी गांव में नजर नहीं आती और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही भी ग्रामीणों को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल जी। तो अभी मेरे साथ यहाँ ग्रामीण हैं और इन्होंने, जब मैं यहाँ से कल निकल के जा रही, इन्होंने अपनी समस्या रखी। वाकई में ये लोग बहुत परेशान है। अभी मेरे साथ ये ग्रामीण है, इनसे ही मैं जानूंगी और यही आपको बताएंगे किस तरीके की यहाँ पे समस्याएं हैं। जी बाबा। हमारे यहाँ मरघट नहीं है और बारात घर भी नहीं है। वोट हम कहाँ डाले? वोट डालने के लिए जगह नहीं है। हम जी ठाकुर लोगों में जाते हैं, जो करवा देते हैं अपने ठाकुर लोगों में जाते हैं वोट डालने के लिए, और वो जबरदस्ती अपना वोट डलवा लेते हैं। जी जी। तो और मरघट की क्या समस्या है? और मरघट हमारे यहाँ है ही नहीं। अच्छा, नहीं है? क्या भूख रहे हैं हमको। अच्छा, तो और क्या समस्या है भैया, आप बताइए। समस्या यही है, जो भी मूलभूत आपकी समस्याएं हैं, आप उनको रखिए। क्या दिक्कत है? यही मरघट की समस्या है। मतलब जैसे आंगनबाड़ी आप आगे आइए। समस्या, स्कूल भी नहीं है? अच्छा, इनको आवास। जी, अभी ना ये सब बता ही रहे हैं, जैसा कि हमारा कहना नहीं है, ये सभी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो है ही। जैसे कि ना तो आवास, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आवास भी नहीं मिला है। साथ में विद्यालय की, स्कूल की बता रहे हैं, स्कूल भी नहीं है। और आप शमशान घाट देख सकते हैं, वहीं खड़े हुए हैं, हमारे सामने ही शमशान घाट है। और वहाँ पे जो जलाए जाते हैं, शवदाह किए जाते हैं, वो रोड पर ही किए जाते हैं। अभी इन लोगों ने बताया, इनसे जानेंगे। बाबा,
जैसे कि बारिश होती है तो किस तरीके से दाह संस्कार करते हैं? आप इधर आओ बाबा। यहाँ बरगढ़ में कोई मर जाता है तो यार बला दे रहे वहाँ पे पिन्नी में रखता है। अच्छा, मतलब पिन्नी में ढक के दम है? पिन्नी में 2 घंटा बाहर से होते हैं। जी जी। हाँ, बिना यहाँ सड़क पे बैठे रहते हैं जी। तो और आप बताइए बाबा, इधर आइए जी, आप बताइए और क्या समस्या आ रही है? समस्या है, प्रधान जी ने कुछ नहीं किया है हमारे यहाँ पे। हमारे गांव में नए सिरे से एक हमारा रास्ता है, वहाँ पे कोई 4 ईंट नहीं लगाई है कि बाद में नौ कह देते हैं किस मैंने बोटियां डाले। प्रधान जी तो ये कह रहे हैं, प्रधान जी से जब बात हुई तो प्रधान जी बता रहे हैं कि मैडम देखिए मैं कर रहा हूँ गांव के लिए, ऐसा नहीं है। वो हमसे कह रहे हैं कि आप वीडियो दिखा रही हैं, आप हमारा पक्ष रखिए, तो हमने उनका पक्ष रखा। लेकिन आज भी हमने प्रधान जी को, आपको भी बता दें, हमने आज प्रधान जी से बात करी, हमने प्रधान जी को बोला प्रधान जी आप अपना पक्ष रखना चाहें, थोड़ा सा इनके बीच में आइए और आप सामने बताइए क्या है परेशानी, ऐसा क्यों हो रहा है। जो शमशान घाट भी नहीं बना है, बाकी का जो भी इनकी मूलभूत जरूरतें होती है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे गांव में स्वच्छता नहीं है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। तो जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो वो बोलते हैं कि मैं खुर्जा हूँ और आप जो है ये वीडियो निकालने में लगी हुई है, वीडियो दिखा रही हैं। और मैडम एक बात बताओ, 50 साल से ये समस्या है, तब से क्यों नहीं दूर हुई? तो आप प्रधान जी का, अभी उन्होंने ये कहा है कि आप हमारी फोन से बात करा दीजिएगा, हम फोन पे बोलने को तैयार है। मैंने ठीक है, तो हम आपकी अभी फोन पे ही बात करा देंगे अगर आप नहीं आ रहे हैं। तो अभी उनके साथ वाले हैं एक भाई, वो आए हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रधान जी की बात आप सुन लीजिए और वो मोबाइल से मतलब कांटेक्ट फोन से कनेक्ट होकर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ममता, देखिए ये भी जानना चाहेंगे ममता, ये भी जानना चाहेंगे कि आप उन ग्रामीणों से जानने का ये भी प्रयास करें कि जिन प्रधान को उन्होंने अपने भविष्य के लिए चुना था कि हमारा भविष्य अच्छी तरह से ये प्रधान गढ़ सकेंगे, जब इस तरह के जवाब देते हैं कि देखिए 50 साल से समस्या है, हल तो नहीं हुई, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूं, तो इस तरह का जब जवाब प्रधान देते हैं तो ग्रामीण उनके बारे में क्या सोचते हैं और ग्रामीण क्या चाहते हैं? जी अच्छा, जिस तरीके से आप आइए, आप आइए, आप आगे आ जाइए। जिस तरीके से प्रधान जी बोल रहे हैं कि 50 साल से ये समस्या है शमशान की, या मतलब नहीं बन पा रही है, बता रहे हैं कोई जगह है वो मतलब किसी ने कब्जा रखी है उसको मुक्त कराने में, तो नहीं, तो प्रधान जी ये बोल रहे हैं कि मैं जब 50 साल से समस्या बनी हुई है तो मैं कैसे करा दूंगा, जबकि 5 साल तो होने ही वाले हैं अभी। तो प्रधान जी ये कह रहे हैं मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये, तो आप ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो खैर ठीक है उनकी बात, फिलहाल ये है कि जो चीजें हैं खाली जगह खाली पड़ी है, ये तो बनवाया नहीं गया। अच्छा, बनवाया नहीं गया है, लेखपाल जो पूर्ति कर लेगा अपने खाने पूर्ति करके लिखित करके और टामा लगा के चलाएगा, बन गया। कोई मैटर भी चल रहा है क्या जमीन वगैरह का? कोई मैटर नहीं, जगह है खाली, उसके बाद भी क्यों नहीं बनवाया जा रहा? वो पूर्ति कर लेते हैं, वो लेखपाल हमारी बिरादरी है एलानी, वो पूर्ति कर लेंगे। अच्छा, वो हमारी खाना पूर्ति करके टामा लगाएगा, टामा की बाद वैसे लगा के चलेंगे वहाँ। अच्छा, आप आगे आइए, आप बताइए भैया। मैंने बोलता दिया। अच्छा, आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए ऐसा है कि यहाँ सड़कों पर शमशान बना हुआ है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है। आप आगे आइए, आप आगे आइए। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, बस बस इतना ही जी, मेरे पास वीडियो भी है। यहाँ सड़कों पर मुर्दे फूके हुए हैं जी, और बारिश में फूके हुए थे, ठीक है, मेरे पास वीडियो भी है। उसके बावजूद हमने समस्या त्रिपाल मंगाई थी, सभी ने त्रिपाल ढका था, फिर भी विकट बारिश पड़ रही थी, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। प्रधान जी अपने गाँव की नाली साफ करा रहे हैं, ठोकर साफ करा रहे हैं, यहाँ हमारे गाँव की कोई सी नाली भी अभी तक साफ नहीं कराई है। और यहाँ तक कि कोई कूड़ेदान वाला आज आया है काफी दिनों में, जो कूड़ा लेने वाला आता है वो आज आया काफी दिनों में, शायद हो सकता है भेज दिया हो, और हमारे यहाँ कूड़ा वाला भी नहीं आता और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का मरकट बन जाए, जो कि मुर्दे आसानी से फूक सकें, क्योंकि सड़कों के साथ आप देख सकते हैं सारा सिस्टम दिखा हुआ है। मेरे पास फोटो भी है, मेरे दादा भी बारिश में फूके थे, ये भी, और मेरे बाबा भी हैं, वो भी बारिश में फूके हैं। हमें काफी परेशानी आती है। अब वोटिंग का टाइम आएगा तो वोटिंग के साथ बड़ी बड़ी बातें होंगी, हम खरंजा बना देंगे। ममता, ये भी जानना चाहेंगे और जो आपके साथ ग्रामीण हैं उनसे सवाल करने का प्रयास भी कीजिएगा कि जब प्रधान जी को अगर हम छोड़ दें और अधिकारियों के पास जब ये ग्रामीण जाते हैं तो ग्रामीणों को क्या कहकर टाल दिया जाता है इस तरह की जब समस्याएं हैं? अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप प्रधान जी के ना पास जाके और कहीं अधिकारियों के पास गए हैं अभी तक, ऊपर आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी ऐसा सब यहाँ आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। जो हमारी एक मुर्दा था, मैंने तो उनसे बोला था सड़क पे फूक दूं, जिससे डीएम, एसडीएम, सीओ वगैरह सब देख जाएंगे, ऊपर तक खबर पहुंचे, वो देखें। तो मैंने यहाँ ना
बोल के मैंने साधु आश्रम पे बोला था, मैंने यहाँ से बॉडी को वहाँ ले चलूं, जब भी आदमी जगेंगे इस प्रकार से, क्योंकि खाना पूर्ति हो जाता है, कोई समस्या कुछ नहीं हल होती है किसी भी चीज की। देख ली हमने 5 साल से नहीं, हमारे दादा अभी तक कह के मर गए, प्रधानी हमारे गांव में अभी तक नहीं आई है, और हमारे गांव के कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पंचायतों में प्रधानी है जी जी, और 4 गांवों की हमारी गांव की पंचायत है, तो जो ग्राम का प्रधान हो जाता है वो अपने गांव में ही काम कराता है। तो ये 4 गाँव के ऊपर एक पंचायत है आपकी? जी 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 जी, 5 गाँव है, तो कौन कौन से गाँव आते हैं उसमें? ये सालगढ़ी, भूतपुरा, आपका उसमें लिखे हैं सर, पाइप लिखे हैं? इसमें कोई समस्या समाधान नहीं है, वो अपने गाँव में करा रहे हैं, हमारे कराएगी प्रधानी, फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो परेशानी है सारे गाँव वाले ऐसे बीतते हुए आ रहे हैं, ऐसे मुद्दे बोल रहे हैं। प्रधान जी में बनाई नहीं। तो बाबा हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? आगे आते ही बाबा, इधर आइए, आगे आती हमारे गांव में प्रधान क्यों नहीं हुआ कोई, क्योंकि छोटा गांव है और बड़े बड़े गांव वाले करते हैं, सब करता है प्रधानी, बड़ा गांव करता है प्रधानी। अच्छा, और हमारा गांव बुद्धपुरा गांव ऐसे रह जाते हैं। कितनी आबादी है आपके यहाँ पे गाँव में? कितनी बताओ? 900 के करीब होगी, 1100 करीब है। अच्छा, 1100 के करीब है। और टोटल जो आबादी है पंचायत में कितनी है 4-5 गाँव में? अच्छा, चलो, तो अभी आप देख रहे हैं इन सभी जो ग्रामीण है, क्षेत्रवासी है, सभी में कितना आक्रोश है, सभी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं ममता, हैं, वो भी आक्रोश इनको होना मिल पा रही है। लाजमी भी है जिस तरह की ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर हम जिस तरह से शवदाह की जगह होती है, जिस तरह से शमशान घाट होता है, अगर उसकी समस्या को दूर भी कर दें तो भी जो स्कूल की समस्या है वह भी सामने आती है। अभी क्या हाल है, बच्चों को कहाँ पढ़ाने के लिए भेजना पड़ता है, कितने दूर का सफर करना पड़ता है बच्चों को? जरूर मैं पूछती हूँ। अच्छा, आप इधर आइए, आप ये बताइए कि यहाँ पे जैसे स्कूल नहीं है, स्कूल बता रहे हैं, तो स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे, इधर आइए आप, स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर दूर जाते हैं? जा रहे हैं 3 किलोमीटर जा रहे हैं। आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। पावर हाउस जा रहा है, पावर हाउस जाते हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं? सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। अच्छा, तो मतलब बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते? तो यहाँ पर जो एक खुशहालगढ़ी में जो विद्यालय वो कैसा है, वो भी तो सरकारी है? प्राइवेट है। अच्छा, दूसरी पंचायत में, मतलब आपके पंचायत में नहीं है? अच्छा, तो ये बता रहे हैं यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर बच्चे पैदल पढ़ने जाते हैं, और कुछ प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। प्राथमिक शाला की अगर हम बच्चों की बात करें ममता, तो जो बच्चे होते हैं वह आमतौर पर खुद स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में जब वे 2 से 3 किलोमीटर बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, अपने घर के भी काम होते हैं, तो ग्रामीण किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, जानने का प्रयास कीजिए। जी 1 मिनट, दोबारा सुनाई नहीं दिया। मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं ममता। प्राथमिक शाला के जो बच्चे होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, आमतौर पर स्कूल खुद नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अपने घर के कामों के साथ साथ कैसे वह बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं ग्रामीण? जी जरूर। अच्छा, आप ये बताइए, आप आगे आ जाइए, आप ये बताइए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बच्चे तो नहीं जा सकते, क्योंकि पैदल तो नहीं जा पाएंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, तो उनको छोड़ने के लिए आप में से किसी को जाना पड़ता है, तो किस तरीके से ये मैनेज करते हैं आप? ये तो मोटरसाइकिल से छोड़ के जाते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल से? पैदल जाते हैं बच्चों। अच्छा, पैदल भी? जो पैदल जा सकते हैं वो पैदल जा सकते हैं। अच्छा, आप इधर आइए। हाँ जी। पैदल पढ़ने गई थी वो लड़की, मोटरसाइकिल से थोड़ा सा पैदल आ रही थी वो, और मोटरसाइकिल से बच गई, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, वहाँ में लड़का बाद में पहुंचा दुकान। अच्छा, वो पैदल जाती हैं? पैदल जाती डेली 3 किलोमीटर पैदल डेली? हाँ, ऐसा 1.5-2 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ से कौन सा वाला विद्यालय है? ये तालीम साइड जाते हैं। अच्छा, उधर साइड जा रहे हैं। तालीम नगर, हमारे घर तो कोई नहीं। अच्छा, आपके में नहीं है, तालीम नगर की साइड है? तालीम नगर ग्राम पंचायत अलग है, उसके मतलब प्रधान जी वो अलग लगते होंगे। अच्छा, आपके ये 5 गांव आते हैं। तो इन्होंने बताया कि बच्ची इनकी बच गई, उस दिन पैदल जा रही थी, तो अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे पैदल अकेले जा रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और जरूरी थोड़े ना है कि घर वाले अभिभावक काम छोड़ के बच्चों को भी लेके डेली जाएं, क्योंकि अब ये मजदूर है, अपनी मजदूरी भी करेंगे, फिर बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं इनके बीच में, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। और जब प्रधान जी के सामने हम रख रहे हैं, तो प्रधान जी हमसे ही बोल रहे हैं कि आप वीडियो दिखा रही हैं मैडम, और आप मेरी पक्ष तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं ममता, इस तरह के जनप्रतिनिधियों का नाम तो सामने आना जरूरी ही है। जिस तरह से खुशहालगढ़ी गांव में बदहाली का आलम प्रधान जी ने बना रखा है, ये
प्रधान जी की शिकायत होना भी जरूरी है और ग्रामीणों को समस्या से निजात मिलना भी जरूरी है। आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे ममता। तमाम जानकारी के लिए और ग्रामीणों की समस्या को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ग्रामीणों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इनकी जो बदहाली का आलम है, ये देखकर यही लगता है कि आज भी वह आलम कहीं नहीं गया जहां आजकल कहते हैं कि जब कोई दुनिया में आता है या दुनिया से जाता है तो उसे ससम्मान विदा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह इस गांव में तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये बारिश के समय की तस्वीर है जब एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और बारिश के बीच में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां खाद को लेकर किसान परेशान हैं। शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में खाद संकट गहराता जा रहा है और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब किसानों के साथ महिलाएं और स्कूली बच्चे भी खाद के टोकन लेने के लिए घंटों तक लाइन में लगने को मजबूर हैं। बता दें कि करेरा के शासकीय विद्यालय में खाद वितरण के टोकन बांटे जा रहे हैं, जहां सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में लोग जुट जाते हैं। सेमरा गांव के 9वीं कक्षा के छात्र ने बताया कि माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, इसलिए उसे स्कूल छोड़कर सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना पड़ा। सिरसौद की छात्रा ने कहा कि आज उसका एग्जाम था, मगर माता पिता खेत में होने के कारण उसे परीक्षा छोड़नी पड़ी। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि टोकन वितरण में भी अनियमितताएं हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही खाद की समस्या और व्यवस्था नहीं की गई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता हमारे साथ सहयोगी राशिद खान जुड़ गए हैं। राशिद, देखिए जिस तरह खाद का संकट है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है, लेकिन जैसी तस्वीरें करेरा से सामने आई हैं अपने आप में डरा देने वाली हैं। क्या स्थिति देखी जा रही है राशिद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ये भी कहती है कि बेटी इतिहास गढ़ेगी, और आज यही देखने को मिला है करेरा में, जहां खाद को लेकर एक बेटी जिसका नाम ममता लोधी है, वो अपनी परीक्षा छोड़कर रात में 3 बजे से लाइन में लगती है और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद उसको शायद खाद मिल पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 3 बजे से जो लाइन में लगती है और 2 बजे उसकी परीक्षा भी थी, 2 बजे खाद देने की, पर प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारियों की लचर व्यवस्था देखी जा रही है, कहीं खाद व्यवस्था की जाती है तो सिर्फ 1 से 2 बोरी ही दिए जाते हैं, जबकि मांग, डिमांड एंड सप्लाई का अलग अलग है। तो डिमांड और सप्लाई में इस तरह का क्यों जो प्रशासनिक तौर पर कमी या फिर हम अंतर देख रहे हैं राशिद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में जो कि खाद वितरण किया जाता है, वहां पर पटवारी हल्के का मौके पर नहीं आ पा रहा है, तहसीलदार मौके पर नहीं आ पा रहा, वहीं रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी नहीं आ पाते हैं और कृषि विभाग के भी अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं कलेक्टर ने शायद इनकी ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन जो लोग मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसे में कलेक्टर के चैनल के माध्यम से ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा ही चिंता का विषय है। जी बिल्कुल राशिद, देखिए करेरा के ही पास एक मुरैना क्षेत्र पड़ता है, वहां तो जिस तरह का विधायक और कलेक्टर के बीच में जिस तरह का विवाद सामने आया था, खाद वितरण को लेकर ही वह विवाद उठा था, इसके बाद भी उस क्षेत्र में आखिर स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटियां दी गई हैं, वो टाइम पे और मौके पर पहुंचते नहीं है, घर बैठ के ही इनके काम चलते हैं, जिसकी वजह से खाद की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। राशिद, किसानी या खेती का काम ऐसा होता है कि उसमें समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर समय निकल जाए तो पूरी फसल बर्बाद भी हो सकती है। ऐसे में जब इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं तो ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसानों की जो है
सुध लेने के लिए अधिकारी भी नहीं पहुंच पा रहे, और अगर अधिकारी पहुंचते भी हैं तो उन्हें थोड़ी सी जो है शांति दे दी जाती है, इसके बाद उनकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा पाता। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राशिद। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी अब बच्चों को किसान अपने खेत में एक जगह काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर बच्चों को पहुंचाकर टोकन के लिए लाइन में लगा रखा है। इस बीच बच्चों की जो पढ़ाई है वह भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी किसानों को ससमय खाद नहीं मिल पा रहा, और जो उनकी डिमांड है वह भी पूरी नहीं हो पा रही, यानी कि जितनी मात्रा में उन्हें खाद चाहिए उतनी मात्रा में उन्हें खाद मिल भी नहीं पा रहा। ये भी बड़ी समस्या सामने आ रही है। आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।